हे गाइस, तो आज मैं तुम्हारे लिए एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, पूरा प्लेलिस्ट। टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले यार इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पे लिखूँगा कि क्या क्या टॉपिक्स है और क्या क्या हम कवर करेंगे। और ये जो सिलेबस है ये जे एडवांस के लिए है। जेई मेंस जे एडवांस दोनों कवर्ड है, 12th स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं इससे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें, मैं लिख देता हूँ इधर, डिफरेंशियल इक्वेशन। और यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटलीस्ट जे एडवांस में 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं। दोनों पेपर्स में आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन हर बार। और एओडी वगैरह में भी काफ़ी यूज आता है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो हम मे भी आगे पढ़ेंगे अगर टाइम बचा तो अब देख लेते हैं कि यार इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट में मैं इसको डीई बोलूँगा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कि जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा हो, ठीक है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, बाद में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। और एक चीज़ होती है कि सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि सोल्यूशन होता क्या है यार एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। तुम बोलते हो, देते हो कि इसका सोल्यूशन ज्ञात निकालो या ये करो या वो करो, लेकिन होता क्या है सोल्यूशन। तो जैसे ये जो एग्जांपल है, इसका मैं सोल्यूशन निकाल के बताता हूँ तुमको कि इसका सोल्यूशन होगा क्या। तो तुम सोचो यार कि y क्या होगा यहाँ पे। तो जिसका डिफरेंशिएट करने पे e की पावर x है, तो तुम समझ पा रहे हो कि क्या होगा यहाँ पे। y क्या होगा, e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये, इसका सोल्यूशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि टाइप ऑफ द सोल्यूशंस पे, थर्ड में लिखूंगा टाइप ऑफ द सोल्यूशंस, ठीक है। तो इसमें दो टाइप होंगे, एक तो होगा जनरल सोल्यूशन, दूसरा होगा स्पेसिफिक सोल्यूशन। तो देखो यार, जनरल सोल्यूशन में क्या होता है ना कि एक ग्रुप ऑफ बेसिकली फंक्शंस हमें आंसर्स में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में। जैसे मैं यहाँ पे ये सोल्यूशन निकाला y इक्वल टू ई की पावर x, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी, क्योंकि c का कांस्टेंट है c, तो c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लेकिन ये ग्रुप ऑफ बेसिकली कर्व्स है कि ई की पावर x प्लस सी। अब c कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये ग्रुप ऑफ कर्व्स है। लेकिन स्पेसिफिक सोल्यूशन में क्या बोलेगा कि लेट से बोल दिया कि ये 0 0 से पास कर रहा है फंक्शन, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन में 0 0 पुट करके सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक सोल्यूशन। अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई, जैसे मैंने बोला कि यहाँ से पास होता है, या इसकी टेंजेंट ये है, या ये इसकी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पे है, तो ऐसी कुछ अगर कंडीशन दी हुई है तुमको, तो समझ जाना कि स्पेसिफिक सोल्यूशन निकालना है। अब इसके बाद आगे बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिग्री एंड ऑर्डर, ठीक है। कि डिग्री एंड ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। इसके बाद हाँ, एक इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, बट समझने के अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी अच्छी चीज़ है कि फॉर्मेशन ऑफ द डीई, या डीई बनता कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे। तो यहाँ इसका मैं भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से आने वाले लेक्चर्स में। कि मैं बोलूँ कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन एम सी का 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। बेसिकली डिफरेंशिएशन कर दो जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, तो वो फॉर्मेशन ऑफ द डी है। अब यहाँ से चीज़ होती है मेन स्टार्ट।
मेन जो चीज़ है वहाँ यहाँ से स्टार्ट होगी, जो कि क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं बेसिकली। तो जो हम इस पूरे प्लेलिस्ट या जो भी मैं कोर्स बोल रहा हूँ उसमें हम जो भी बात करेंगे वो मोस्टली हम इसी की बात करेंगे, फर्स्ट डिग्री एंड ऑर्डर में लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में बता दूंगा कि डिग्री एंड ऑर्डर क्या होता है, जहाँ पे फर्स्ट डिग्री क्यों लिखा है, मीन्स 1 डिग्री बेसिकली, या द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम इन्हीं की बात करेंगे पूरे कोर्स में, थ्रू आउट द कोर्स। ठीक है, अब इनके भी यार 3 टाइप होते हैं, ठीक है, जिनकी हम बात करेंगे। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, बेसिकली ये कुछ टाइप्स है जिनसे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। एक होता है होमोजीनियस, ठीक है, और एक होगा ना लीनियर। ठीक है, अब हाँ थोड़ी इसकी मैं टाइप्स की भी बात कर ही लेता हूँ। तो इसमें भी 4 टाइप्स होंगे। पहला होगा T1, जो कि ये होगा, जो तो आपने देखा होगा 12th के अगर स्टूडेंट्स हो, आप 11th में भी देखा होगा कि f ऑफ x dx प्लस g ऑफ y dy इक्वल टू 0। तो ये T1 में आएगा अगर ऐसा कुछ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का बन रहा है। T2 में अगर लिखूँ, T2 ये होगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर ऐसा तुमको कुछ लग रहा है तो वो टाइप 2 में आएगा, और मैं इन सब के कैसे इनको सॉल्व करते हैं सब बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, T3 क्या होगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2। और इसमें भी क्या कंडीशन हो कि b1 प्लस a2 अगर 0 हो। अगर ये है तो ये टाइप 3 होगा, अगर ये नहीं है तो भी मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप 4 भी लिख देता हूँ। टाइप 4 में हम बेसिकली क्या करते हैं ना यार, तुमने काफ़ी बार देखा होगा कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूँ कि बाई पोलर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, बाई पोलर सब्सटीट्यूशन। पोलर सब्सटीट्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। पता होगा यार, मतलब ये तो नहीं भी पता है तो हम इस टाइप की जब बात करेंगे तो मैं अच्छे से बता दूंगा। इसकी भी बात कर लेता हूँ यार कि ये क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाई एफ टू एक्स कोमा वाई। अगर ऐसा टाइप तुम्हें दिया हुआ है तो समझ जाना कि ये होमोजीनियस वाला टाइप है। और ये है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, इसकी अच्छे से बात करेंगे, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली से एडवांस के। तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ और टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो होगा बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका भी मैं यहाँ पे एग्जांपल मतलब टाइप बता देता हूँ कि क्या होगा उसका। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। तो तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा होगा, लीनियर और बर्नौली में क्या हो रहा है, वाई की पावर एन आ रही है इधर। और कुछ मिसलेनियस भी देखेंगे जिनमें एक होगा कि कुछ हम ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दे कि अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ बाई चेंज ऑफ वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कुछ मिसलेनियस। तो आई होप आपको कोर्स वर्क समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू।